नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन के टॉप 100 क्वेश्चन के बारे में। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये सर्कुलर मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, अभी हम करेंगे कुछ एक। तो देखते हैं इसमें क्या बोला गया कि यहाँ पे अपन से बोला गया कि फ्रिक्शन ओनली है ना। क्या बोला गया कि ये ग्राउंड है भाई अपने पास में, और जो कार है वो इस तरीके से मूव कर रही है ना, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है। ये हो गया इसका सेंटर हो गया, और जो रेडियस है वो आर है। ठीक, अब ये जो कार है वो इस तरीके से सर्कल में मूव कर रही है, तो इस पे यहाँ पर एक जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए अगर आपसे बात करूं तो यहाँ पे क्या केस बनेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगा, क्योंकि ये ऐसे मूव कर रही है कार आपकी, तो क्या वैल्यू आएगी? एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना। अब देखते हैं यहां पर जब ये सर्कल में मूव करेगा और कोई भी इंक्लाइन नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपका कोई एंगल नहीं दे रखा, कोई इंक्लाइन एंगल नहीं दे रखा, तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? फ्रिक्शन की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे टायर्स में वो इस तरीके से आएगी बेटा, टूवर्ड्स सेंटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन की वैल्यू किधर आएगी? टूवर्ड्स सेंटर। और ये जो फ्रिक्शन होगा ये कौन सा होगा? ये होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि आपका जो कार है वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। एक्चुअली ये जो फ्रिक्शन लग रहा है, ये फ्रिक्शन आपका, ये जो फ्रिक्शन लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? आपका टुवर्ड्स सेंटर की तरफ लग रहा है ना। और जो ब्लॉक मूव कर रहा है इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है इस तरीके से। ठीक, तो वेलोसिटी और रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, तो यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, इसलिए मैंने लिखा इसको एफ एस। ठीक है, तो हमसे बोला गया कि कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी हो कि ये जो कार है वो बिना स्लाइड किए या बिना स्लिप हुए एक सर्कल जो है वो कंप्लीट कर सके। ठीक, तो अगर अपन यहाँ पे बात करें, सिंपल सा, यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, कोई टेंशन नहीं है किधर भी, तो यहाँ पर ये जो एफ एस है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए किसके बेटा? एम वी स्क्वायर बाई आर के। ठीक, अगर ऐसा हुआ, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा हुई या इक्वल हुई, तो ये जो कार है वो आपकी यहाँ पे स्लाइड नहीं होगी, है ना, और इजीली सर्कल में मूव कर सकती है। तो यहाँ पे v की जो वैल्यू आएगी इससे वो क्या आ जाएगी बेटा? म्यू के लिए अगर बात करें तो एफ एफ जो है वो क्या हो जाएगा आपका? म्यू इंटू एन। एन को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एम जी। ठीक, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम एम कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो यहाँ पे जो वी स्क्वायर है वो उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए किससे भाई? म्यू जी आर से। ठीक, तो v इज लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू जी आर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है नीट में आ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। तो ये वैसे तो सर्कुलर मोशन का सबसे बेसिक स्टेप था ये। अब आगे जो अपन करेंगे वो इंक्लाइन वाले करेंगे, किसी रोड पर, बैंकिंग रोड पर करेंगे। वहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी, क्या केसेस बनेंगे, वो सारे क्वेश्चंस आपको आगे मिलने वाले हैं। तो फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि कर भला तो होगा।